Today we are discuss about the next part of complex number. Next part of complex number is the properties of modulus of complex number. तो हमने लास्ट टाइम में मतलब पिछले वीडियो में हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस के बारे में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि z must be a zero complex number। इसका मतलब सिर्फ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस 0 आएगा, अदरवाइज मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी पॉजिटिव। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका मॉडुलस आता है रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ना एक्स स्क्वेयर 0 आ सकता है ना वाई स्क्वेयर 0 आ सकता है, बिकॉज एक्स वाई बोथ आर रियल नंबर्स। तो दोनों 0 नहीं है। स्क्वेयर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है। अगर एक्स वाई कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसका स्क्वेयर कभी निगेटिव नहीं आ सकता, स्क्वेयर कभी 0 नहीं आ सकता। दोनों की एडिशन 0 तो आ ही नहीं सकते फिर। तो मॉड 0 आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि x भी 0 है y भी 0 है। अगर दोनों 0 है तो ही उसका मॉडुलस 0 आता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर the determinant or the modulus of a complex number and the modulus of conjugate of that complex number, or the modulus of negative of that complex number, or the modulus of negative of the complex conjugate of that complex number are always equal। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया तो फिर आप उसका कॉन्जुगेट निकालो, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो या कॉन्जुगेट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, उसका जो मॉड है, उसका जो मॉडुलस है वो हमेशा सेम ही आता है। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता आपको। चलो हम क्या करते हैं, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ मैं। z एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z एक्स प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आता है? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो इमेजिनरी का साइन है वो हम चेंज करते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट आता है x माइनस आई वाई, बरोबर। अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस z क्या आएगा, वो आएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। अगर मैंने कॉन्जुगेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आता है माइनस एक्स प्लस आई वाई। ओके, अगर आपने z से मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z से अगर उसका कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस निकाला तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर। अगर हमने कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाला तो क्या आएगा, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे माइनस y, और माइनस वाई का स्क्वायर क्या आता है, प्लस वाई स्क्वायर। तो उसका आंसर भी आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैंने माइनस z लिया और उसका अगर मैंने मॉडुलस निकाला तो वो भी क्या आएगा, इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या उसका माइनस एक्स, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो माइनस वाई का स्क्वायर। तो उसका आंसर भी आता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैंने नेगेटिव साइन दिया कॉन्जुगेट को, माइनस z बार की जो वैल्यू है माइनस एक्स प्लस आई वाई, उसका अगर मॉडुलस निकाला तो वो भी आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो भी आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स
मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z बार। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑलवेज इन बिटवीन माइनस मॉड z या माइनस मॉडुलस ऑफ z एंड प्लस मॉडुलस ऑफ z। तो जो मॉडुलस की वैल्यू आती है उसके निगेटिव और पॉजिटिव साइन के बीच में रियल पार्ट भी होता है और उसके निगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में मॉडुलस के इमेजिनरी पार्ट भी होता है। मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ लाई इन बिटवीन माइनस मॉड z एंड प्लस मॉड z। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है, प्रॉपर्टीज़ की कोई एग्जांपल बुक में है नहीं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी याद किया तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सोच लो कि z है मेरे पास 3 + 2i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट है 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है 2। और उसका मॉडुलस क्या है? z का मॉडुलस मतलब क्या है? रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट 13। तो 13 का स्क्वायर रूट 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, 4 से लेस है। तो रूट 13 इज ऑलवेज लाइन बिटवीन 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस रूट 13 और प्लस रूट 13 के बीच में 3 है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट 3 से ज़्यादा है। और सिमिलरली उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी माइनस रूट 13 और प्लस रूट 13 के बीच में रहेगा, क्योंकि माइनस रूट 13 का मतलब होता है समथिंग अराउंड 3.6 के नज़दीक आएगा। तो माइनस 3.6 और प्लस 3.6 के बीच में 3 आता है, और सिमिलरली माइनस 3.6 और प्लस 3.6 के बीच में 2 आता है। अगर मैंने यहाँ पे कितने भी साइन चेंज किए 3 और 2 के, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं 3 - 2 ले सकता हूँ, मैं -3 + 2 ले सकता हूँ, मैं -3 - 2i ले सकता हूँ। सब कंडीशन में दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो देखो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस i y। दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x y बिलोंगिंग टू R। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला z बार तो क्या आएगा? तो आएगा x माइनस i y, बरोबर। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया z इंटू z बार तो क्या आएगा? तो z x प्लस i y और z बार x माइनस i y। अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है तो मैं अभी डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो z इंटू z बार क्या आया? x² प्लस y²। तो लास्ट वीडियो में आपने मॉडुलस भी देखा है। ऑल्सो वी नो दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या करते हैं हम? इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, z का मॉडुलस ले रहे हैं ना, तो x² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y²। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो आएगा x² प्लस y²। तो फ्रॉम 1 and 2 तुमको क्या पता चलता है? फ्रॉम 1 and 2 z इंटू z बार इक्वल टू क्या आया? मॉड z स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है z1 इंटू z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया और फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला, या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस निकाला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया फिर उसका मॉडुलस निकाला, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेटली मॉडुलस निकाल के उसका मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है।
मतलब इन मॉडुलस द मल्टीप्लिकेशन विल बी सेपरेट। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए मैं नंबर्स लेता हूँ। लेट Z1 इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस I, Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 5I। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिए। अगर मैंने Z1 इंटू Z2 किया तो मल्टीप्लिकेशन तो हमने सेकंड वीडियो में देखे, तो Z1 की वैल्यू 1 + I इंटू Z2 की वैल्यू -3 + 5I, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो वीडियो नंबर 2 देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का। वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस किए हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। तो आएगा -3 + 5I इंटू आगे -3I + 5I स्क्वायर। तो मेरा आंसर आता है -3 + 2I - 5, दैट मीन्स -8 + 2I। ये होगा Z1 इंटू Z2। अगर मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 निकाला, तो इसका मॉडुलस क्या आता है। मॉडुलस में क्या करते हैं हम, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है √68। √68 मैंने एज इट इज़ रखा। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ वैसे, तो मैं अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। तो Z1 का मॉडुलस क्या है, तो Z1 है 1 + I, तो इसका मॉडुलस मतलब उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो है 1 + 1 इंटू Z2 का मॉडुलस। तो Z2 क्या है, -3 + 5, तो रियल पार्ट का स्क्वायर आता है 9, -3 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है 25। तो इसका आंसर है √2 इंटू √34, तो उसका मल्टीप्लाई आएगा √68। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड सेम आया। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो मैं ले रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी है, डिवीजन अगर है किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और हमने डिवीजन का मॉडुलस निकाला, तो जो आंसर आएगा वो आंसर, और हमने सेपरेटली उसका मॉडुलस लेके डिवीजन किया, तो आने वाला आंसर हमेशा सेम होता है। तो इसके लिए भी हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा ना, प्रूव करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो मैं एक Z1 लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ रैंडमली, 5 - 3 है। तो मैं Z2 ले रहा हूँ, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 2I। दीज आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे अगर मैंने पहले Z1 और Z2 का डिवीजन किया, तो डिवीजन आएगा 5 - 3I अपॉन -1 + 2I इज इक्वल टू। तो अगर आपने वीडियो देखे पिछले सारे, तो उसमें आपको पता है डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवीजन में हम डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, उस कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा न्यूमरेटर का आंसर आएगा -5 - 10I + 3I - +6I स्क्वायर डिवाइड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4। तो मेरा आंसर आया -5 - 7I - 6 अपॉन 5। तो मेरा आंसर आया -11 अपॉन 5 -7 अपॉन 5I। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिवीजन। तो फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिवीजन का मॉडुलस लेना है। तो डिवीजन ये है और उसका मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या, इन स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो आएगा 121 अपॉन 25 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आएगा 49 अपॉन 25। तो उसका आंसर आता है 121 + 49, तो 170 डिवाइड बाय 25। ये मेरा आंसर है डिवीजन का। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। तो मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर उसका डिवीजन करता हूँ। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा देखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है, तो Z1 क्या था, Z1 था 5 - 3I।
5 माइनस 3 आए, तो उसका मॉडुलस क्या आएगा 25 प्लस 9 डिवाइड बाय इन स्क्वायर रूट ऑफ Z2 का मॉडुलस, तो उसका क्या आएगा 1 प्लस 4। तो मेरा आंसर आया √34 अपॉन √5। अगर मैंने ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो √34 इंटू √5 का प्रोडक्ट आता है √170 और √5 इंटू √5 का प्रोडक्ट आता है √25, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए। तो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 6। तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम मॉडुलस सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक पहले 6 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो 7 प्रॉपर्टीज है, 7 नंबर की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 एडिशन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का किया और उसका मॉडुलस का अगर स्क्वायर लिया तो वो स्क्वायर आता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर मॉडुलस का मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो इसको भी हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। तो लेट आई टेक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एज 2 प्लस 5i। I take second complex number Z2 as -5 plus 6i. Okay, I take randomly two complex numbers. Now, if I make addition of these two complex numbers, I get 2 plus 5i in first bracket plus -5 plus 6i, which is equal to -5 plus 2 होता है -3, 6 plus 5 होता है 11i। ओके, यह है Z1 प्लस Z2। तो मैं पहले Z1 इंटू Z2 बार की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर वो प्रॉपर्टी प्रूव करना है। इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं पहले Z1 लेता हूँ 2 प्लस 5i इंटू Z2 बार। तो Z2 मेरा -5 प्लस 6i, तो उसका कॉन्जुगेट आता है -5 माइनस 6i। अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा -10 माइनस 12i माइनस 25i माइनस 30i स्क्वायर। तो मुझे मिलता है -10 माइनस 37i प्लस 30। तो मेरा आंसर आएगा 20 माइनस 37i। समझ में आ रहा है? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, तो चेक करेंगे फिर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, तो मॉड है उसका Z1 प्लस Z2 का। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू मेरी आई है -3 प्लस 11 आए, तो उसका मॉडुलस आएगा √9 प्लस 121 और मॉड का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो मेरा आंसर आता है 130। समझ में आया? तो मैं अभी लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो मेरा राइट हैंड साइड क्या है, तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो देखो, तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर क्या आएगा, तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5i, तो उसका मॉड का स्क्वायर आता है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 25 प्लस Z2 का मॉड और उसका स्क्वायर। तो Z2 क्या है -5 प्लस 6 है, उसका स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस 36 प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार। Z1 इंटू Z2 बार का जो रियल पार्ट है वो है 20, वो 2 इंटू 20। तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं हम। 25 प्लस 4 होता है 29 प्लस 25 प्लस 36 होता है 61 और 2 इंटू 20 आता है 40। तो मेरा आंसर आता है, इन दोनों के एडिशन अगर किया मैंने तो आता है 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपको पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे है, इक्वल आ गए। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7।
अभी हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है। सिमिलरली जैसे हमने प्रॉपर्टी 7 देखी है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। तो सेम प्रॉपर्टी है, तो हम सेम नंबर लेंगे या कुछ अलग भी ले सकते हैं। वैसे अगर मैंने z1 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अभी -3 + 4i लेता हूँ, और z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने 8 + 6i, चलो दूसरे लिए मैंने। तो यहाँ पे अगर मैंने z1 माइनस z2 निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, तो -3 + 4i इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 8 + 6i इन सेकंड ब्रैकेट, तो आई गेट -3 + 4i माइनस 8 माइनस 6i विच इज़ इक्वल टू -11 माइनस 2i। तो मैं पहले यहाँ पे z1 इंटू z2 बार भी निकाल के रखता हूँ। तो z1 की वैल्यू है मेरी -3 + 4i इंटू z2 बार की वैल्यू, तो वो है +8 माइनस 6i, दिस इज z2 बार। तो मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिलेगा -24 + 18i + 32i माइनस 24i स्क्वायर। तो मुझे आंसर मिलता है -24 + 50i माइनस प्लस होता है 24, तो -+24 गेट कैंसिल, आई गेट ओनली 50i। मेरे पास अभी सब वैल्यूज़ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z1 माइनस z2 उसका मॉडुलस और उसका स्क्वायर। तो z1 माइनस z2 का स्क्वायर आता है, तो उसका वैल्यू था -11 माइनस 2i, उसका स्क्वायर आएगा 121 + 4, द आंसर विल बी 125। एंड इन राइट हैंड साइड आई टेक मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। तो मॉड z1 का स्क्वायर आएगा 9 + 16, क्योंकि वो -3 + 4 आए, और मॉड z2 स्क्वायर आएगा 64 + 36 माइनस, और इसका रियल पार्ट है ही नहीं, मतलब 0 है, तो ये आएगा रियल पार्ट 0। तो ये आंसर मिलता है 25 + 100 माइनस 0, तो इज इक्वल टू 125। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मेरी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। यहाँ तक समझ में आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, मॉडुलस ऑफ z1 + z2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। तो अगर ऊपर की दो प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 अच्छी तरह से पता है, तो बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैंने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड 8, तो प्रॉपर्टी 7 थी मॉडुलस ऑफ z1 + z2 स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। और प्रॉपर्टी नंबर 8 थी मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ओके, अगर इन दो फंक्शन के हम एडिशन करेंगे, अगर इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को मिलेगा मॉडुलस ऑफ z1 + z2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। दिस टर्म विल बी कैंसिल, और मेरा प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 + z2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो इसके लिए मैं z1 ले रहा हूँ 4 + 3i,
और मैं Z2 ले रहा हूँ -8 + 6i। ओके, अगर मैंने पहले Z1 + Z2 किया तो मुझे मिलेगा 4 + 3i प्लस -8 + 6i इन सेकंड ब्रैकेट। तो इसका आंसर मेरा आएगा -4 + 9i। तो मुझे Z1 + Z2 का मॉडुलस मिलेगा इन स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 87, दैट मीन्स √97। और अगर मैंने सेपरेटली दोनों का मॉडुलस लिया तो मुझे आंसर मिलेगा मॉड ऑफ Z1 आएगा √16 + 9 प्लस मॉड ऑफ Z2 आता है 64 + 36। तो उसका आंसर आता है 5 + 10, दैट मीन्स 15। तो 15 का ही मतलब होता है इन √225। अगर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 चेक किया तो आपको पता चलेगा देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 + Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए ये प्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ Z। तो सिमिलरली देर आर सम प्रॉपर्टीज फॉर आर्गुमेंट, क्योंकि ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन है और उसका आर्गुमेंट निकालना है तो उससे अच्छा है दोनों का सेपरेट आर्गुमेंट निकालो और उसका एडिशन कर लो। तो मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आर्गुमेंट्स। तो सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z1 / Z2। अगर आप डिवीजन कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और वो डिवीजन का आर्गुमेंट निकालना है तो सिंपल वे करो, दोनों का अलग अलग आर्गुमेंट निकाल लो Z1 का, और फिर Z2 का आर्गुमेंट निकालो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। तो मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट इक्वल टू सम ऑफ द आर्गुमेंट्स और डिवीजन का आर्गुमेंट इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ द आर्गुमेंट्स। सिमिलरली अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, एक है Z और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उसके आर्गुमेंट की एडिशन हमेशा 0 आती है। तो यही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दो आर्गुमेंट की एडिशन का मतलब होता है उनके मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट, तो उसका हमेशा आंसर 0 आता है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि किसी भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकाला तो वो आर्गुमेंट और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है उसको अगर माइनस साइन दिया, ये आर्गुमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ द 1/Z। तो उसके रेसिप्रोकल का आर्गुमेंट हमेशा सेम आता है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 आता है तो उसका मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्योरली रियल है। तो आपने अभी सोचा होगा कि मैंने इसका प्रूफ क्यों नहीं बताया, तो देयर आर सम रीजंस। तो ये प्रूफ भी हम वैसे भी ले सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले प्रूफ लिए। तो इसका ना लेने का रीज़न ये है मेरे पास कि जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लिए वो प्रूफ के एग्जांपल बुक में आते हैं, हमेशा पेपर में आते हैं, और ये जो पार्ट है इसके प्रूफ पेपर में नहीं आते। तो मैं सिर्फ ऐसे पार्ट का जहाँ का टॉपिक बुक में नहीं आता है ज़्यादा करके, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ और वहाँ पे मैं ये इसके सब पार्ट्स के प्रूफ में लेने वाला हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे 11 के महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में है जिसके प्रूफ या जिसका डीप जो कंसेप्ट है उसका बुक में कोई काम नहीं है। तो उसकी ज़रूरत हमको JEE के टाइम पे लगती है।
तो उसके लिए कुछ अलग भी टॉपिक हमको करना पड़ता है, तो उस वक्त हम ये सब डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ इसको याद भी किया तो भी आपको चलने वाला है, तो इसलिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसकी ज़रूरत थी, मैंने उस सब टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अभी हम इसका अगला टॉपिक लेने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑलरेडी ये आपने देखा है, ये पार्ट हमने पिछले वीडियो में भी लिया है। पोलर फॉर्म हमने देखा है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ उसका जो ज़रूरी पार्ट है यहाँ पे उसको डिस्कस करने वाला हूँ। उसका ज़रूरी पार्ट ये है कि कोई भी जब आप पॉइंट लेते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है उससे बना हुआ प्लेन, तो कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो उस पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन से कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, तो हमको जो OP मिल रहा है, OP इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेंथ OP को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ Z, वेयर Z इज इक्वल टू x प्लस IY। P पॉइंट जो है PXY रिप्रेजेंट Z, तो P क्या कर रहा है, Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OP को हम क्या बोलते हैं, उसका मॉडुलस। और ये जो एंगल होता है दैट एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z। ओके, तो अगर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे, तो मुझे P का x कोऑर्डिनेट x है, तो मुझे मिलेगा फ्रॉम फिगर, तो मुझे मिलेगा लेंथ OQ इक्वल टू x और लेंथ PQ इक्वल टू y। तो हम मॉडुलस ऑफ Z को हमेशा बोलते हैं R, तो ये जो लेंथ OP है वो है R। तो मुझे इन ट्रायंगल OQP में मुझे मिलता है cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मिलेगा मुझे x अपॉन R। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू R cos थीटा। सिमिलरली अगर मैंने इसी ट्रायंगल में साइन थीटा का फंक्शन लिया होता, साइन थीटा आता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा y अपॉन R। तो इसका मतलब y की वैल्यू मुझे मिल सकती है R साइन थीटा। तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू थीटा में आई है, r और थीटा में, और r थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो दिस पार्ट x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ किया होता, तो z इक्वल टू क्या है, x प्लस IY ना। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डाला r cos थीटा और I और y की वैल्यू डाला r साइन थीटा, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस IY है मुझे मिल सकता है r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस I साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऊपर वाला x प्लस IY, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है r cos थीटा प्लस I साइन थीटा, जिसमें r और थीटा आया है, तो इसको बोलते हैं, ये है पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयर आर टू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है कार्टेशियन फॉर्म और एक है पोलर फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पे, तो इसको सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म के लिए जो ज़रूरी फॉर्मूला है वो पहले आपको याद करना है। इट इज़ नोन दैट, तो एक फॉर्मूला ऐसा है,
ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। इसको हम प्रूव भी करेंगे लेकिन इस पार्ट में उसका प्रूफ नहीं है, इसके लिए इसको सिर्फ याद करना है। अगर याद हो गया तो हमने इन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, तो हम जेड को लिखते थे आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर मैंने यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू डाली ऊपर जो मैंने लिया है इससे, तो मुझे मिलेगा z इक्वल टू आर इंटू आई थीटा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे जो r होता है वो r होता है मॉडुलस ऑफ z। तो r की वैल्यू होती है √x² प्लस y², और यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है आर्गुमेंट ऑफ z, तो tan इनवर्स y/x। तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इफ z इक्वल टू x प्लस iy इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ z। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं r इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू डाली तो लिखते हैं हम r इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे हमको जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ तक इस पार्ट की थ्योरी है, जिसके ऊपर हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, वो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस एक्सरसाइज के कुछ सम लेंगे, और यहाँ हम अब अभी रुकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे।